मुझे खुश रानी, मुझे। महाराज, विक्रमदेव के बाद राजकुमारी रूपमती सबसे ज्यादा मुझे पसंद करती थी। हाँ हाँ, मुझे और किसी को भी नहीं। मैं राज्य के शासन में व्यस्त रहता था, इसीलिए राजकुमारी अपना पूरा आदर मान सम्मान मुझसे ही रखती थी। हाँ, मुझसे ही? ना 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 ना, मुझसे। दीदी मुझसे ज्यादा प्यार करती थी, मुझे आंखों का तारा मानती थी। मैं तो दीदी का इकलौता भाई हूँ, मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो। ये क्या बोल रहे हो कुमार, क्या बोल रहे हो तुम? वो अपनी बुआ को ज्यादा प्यार करती थी, बचपन से मेरे ही पीछे पीछे घूमती थी। तो विश्वास करो खुश रानी, राजकुमारी मुझे ही ज्यादा प्यार करती थी। नहीं बुआ, आप झूठ बोल रही हैं। आपको नहीं, मुझे प्यार करती थी। मैं उनका इकलौता भाई हूँ। सच में तुम लोगों को देखकर शर्म आती है मुझे। इतना झूठ कैसे बोल सकते हो तुम लोग? पूरी जिंदगी इस लड़की को तुम लोगों ने सिर्फ कष्ट ही दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अभी ये लोग राजकुमारी को पकड़वाने की बात कर रहे थे और अब यही लोग कह रहे हैं कि राजकुमारी इन सबको बहुत पसंद करती है। इस औरत के सिवा मुझे लगता है इनमें से कोई भी राजकुमारी को पसंद नहीं करता। ये तो समझ में आ ही रहा है, परंतु राजकुमारी किसे सबसे ज्यादा पसंद करती है ये तभी समझ में आएगा जब राजकुमारी को मैं खुद ढूंढ कर निकालूंगी। अभी के लिए इन्हें जीवित ही रखना होगा। नहीं, झूठ मत बोलो, मुझे पसंद करती थी वो। नहीं, मुझे पसंद करती थी। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे। तुम लोग चुप रहो। अपने मुंह से एक शब्द और मत निकालना। सिर्फ एक दिन का समय दूंगी। इसी एक दिन में तुम पिता पुत्र निर्णय कर लो कि राजकुमारी को कौन ढूंढ कर निकालेगा। परंतु तुम मेरे किस काम की हो, जरा ये बताओ। तुम्हें जीवित रखकर इससे मुझे क्या लाभ होगा? नहीं 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 नहीं, खुश रानी, खुश रानी, मैं बहुत काम आ सकती हूँ। मैं आपके बहुत काम आऊंगी, विश्वास करिए खुश रानी। मैं आपके बहुत काम की हूँ खुश रानी। सही बात कह रहे हैं। राजवैद्य, आइए आइए राजवैद्य, आपकी ही राह देख रही थी। इस रूपनगर के राज्य में आप मेरे सबसे बड़े गुप्तचर हैं। राजवैद्य, आपने इतना बड़ा विश्वासघात किया? रानी माँ, सबसे पहले आप अपनी ये अग्नि ज्वाला बुझा दीजिए। अब बताइए आप राजवैद्य, ये हमारे कौन से काम में आ सकते हैं? आप उन्हें इस राज्य का दास बनाकर रख लीजिए। हाँ, इस महल की हर चीज ये लोग जानते हैं। आप जो चाहे आपके लिए ला सकते हैं। आपको तो दासों की जरूरत पड़ेगी ही। और इसके अलावा हमें एक और आदमी को तो ढूंढना होगा, राजपुरोहित जी को। ये प्रस्ताव तुम्हारा बहुत अच्छा है। ठीक है, सोच कर देखती हूँ कि इन्हें कौन सा काम दिया जाना चाहिए। राजवैद्य, तुमने हम पर काफी उपकार किए हैं। इस रूपनगर के राज्य को हासिल करने के लिए इस कठिन कार्य में तुमने हमारी बहुत सहायता की है। बोलो, तुम्हें क्या उपहार चाहिए? रानी माँ, मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज जो आपके पास है
उसे मुझे लौटा दीजिए, लौटा दीजिए। वो तो लौटाना ही होगा। अब तो मुझे भी उसकी आवश्यकता है। कब से मैं अंधेरे में भागी जा रही हूँ। अब और नहीं, अब और नहीं। कौन दिशा में जाऊं कि रूपनगर की सीमा तक पहुंच जाऊं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब क्या करूं मैं? कौन दिखाएगा मुझे रास्ता? कौन? मैं रूपनगर वापस जाना चाहती हूँ। मुझे रूपनगर वापस जाना है। मुझे अपने पिताजी के पास जाना है। पिताजी के पास। ओ रात के जुगनू, तुम लोग कितने सुंदर हो। अपनी रोशनी से सही रास्ता भी ढूंढ लेते हो। मुझे भी बता दो ना, घर जाने का रास्ता। किस दिशा में जाऊं कि मैं रूपनगर पहुंच जाऊं? मुझे रूपनगर वापस लौटना है। तुम लोग बता दो ना मुझे बता दो। बताओ ना मुझे किस दिशा में जाना होगा। खतरा 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 खतरा। फिर से वही आवाज। ये आवाज मैंने जितनी बार भी सुनी है, हर बार कुछ ना कुछ हुआ है। खतरा खतरा, रूपनगर में चोटिला है, वहाँ जाओगी तो खतरा होगा। देखो, खतरे से डरकर मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। मुझे रूपनगर अपने परिवार के पास, अपने पिताजी के पास वापस जाना है। मुझे जाना ही होगा। तुम यहाँ? रूपनगर में आग जली, सोने सा सूरज डूब गया, महाराज का अंत हुआ। बोलो राज्यवासियों, कितना रोया। सिंहासन पर खुश रानी कितनी जाने ले गई, और पत्थर बना राजा का शरीर। रूपमती, तुम महल मत जाओ, जाओगी तो मृत्यु हो जाएगी। फिर तुम बदला कैसे लोगी? क्या कहा? क्या कहा तुमने? झूठीला ने मेरे पिताजी को पत्थर। मेरे पिताजी को पत्थर बना दिया? क्या कहा? इसका मतलब मेरे पिताजी अब नहीं रहे।
परिवार, मेरा परिवार, मेरी छोटी माँ, गुरु, भाई, इसमें से कोई भी नहीं रहा। क्या कहा तुमने? सब खत्म, सब जोटिला ने सब खत्म कर दिया क्या? मेरे पिताजी अब नहीं रहे। मेरे पिताजी जब किस्मत ने मुझे जीवित रखा है तो बदला लेना अब मेरा दायित्व है। मेरे रूपनगर, मेरे परिवार और मेरे अपनों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ मुझे खड़ा होना ही होगा। बदले का दायित्व अब मेरा है। ये जंगल गवाह है, ये आसमान, ये हवा, ये प्रकृति गवाह है। ये नदी गवाह है। तुम सब लोग सुन लो, मैं रूपनगर की राजकुमारी रूपमती प्रतिज्ञा लेती हूँ, अपने पिताजी की मौत का बदला मैं लेकर रहूंगी। इस रूपमती के हाथों खुक्कुश जोटिला का अंत होगा। चोटिला, मैं आ रही हूँ। चोटिला, मैं आ रही हूँ। चोटिला, मैं आ रही हूँ। कौन है? कौन है? कौन इस तरह से चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? मेरे शरीर के सारे घाव एक एक करके ठीक कैसे हो गए? क्या कहकर गई वो पक्षी? सिंहासन पर खुख्खुश रानी कितनी जाने ले गई और पत्थर बन गया राजा का शरीर। रूपमती, तुम महल मत जाओ, जाओगी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर तुम बदला कैसे लोगी? इसका मतलब मेरे पिताजी, मेरा परिवार और मेरे प्यारे रूपनगर के लिए मुझे जीवित रहना होगा। चोटिला, चोटिला, तुम्हें खत्म करके मिट्टी में मिला दूंगी मैं, मिट्टी में मिला दूंगी मैं, और उससे पहले मुझे चैन नहीं मिलेगा। रूपनगर की राजकुमारी रूपमती ये प्रतिज्ञा लेती है, ये प्रतिज्ञा लेती है। ये क्या? ये किस तरह की आवाज है? लग रहा है कोई बड़ी आकार की चीज मेरी ओर ही आ रही है, लेकिन कौन हो सकता है?
बचाओ, कोई है क्या? बचाओ, बचाओ। क्या हुआ रानी माँ? क्या हुआ रानी माँ? अरे रानी माँ, आप शांत हो जाइए। खुश रानी, मेरा गला क्यों दबा रही है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। कौन चिल्लाया? बोलो कौन चिल्लाया? रानी माँ, आप गलत समझ रही हैं। किसी ने नहीं चिल्लाया। आप क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं आप? बोलो तुम में से कौन चिल्ला रहा था अभी? बोलो। रानी माँ, आप गलत समझ रही। रानी माँ, आप गलत समझ रही। कौन है? हाँ? तुम लोगों के अलावा मेरे आसपास और कौन है? कोई नहीं है। यही तो कह रहा हूँ रानी माँ, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। झूठ कह रहे हो, झूठ कह रहे हो, झूठ कह रहे हो, झूठ कह रहे हो। झूठ नहीं बोल रहे हो रानी माँ। हमने कोई आवाज नहीं सुनी। रानी माँ विश्वास कीजिए, सच कह रहे हैं, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। आप विश्वास करिए, हमने कोई भी आवाज नहीं सुनी। तुम दोनों ने कुछ भी नहीं सुना, यही ना? हाँ? अभी भी वक्त है, सच सच बता दो। खुश रानी चोटीला के सामने झूठ मत बोलो, वरना हमेशा के लिए तुम दोनों गूंगे हो जाओगे। समझ के मेरी बात? बताओ। मैं इतनी बड़ी भूल तो नहीं कर सकती। यहाँ इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है जो मेरे कान में आकर इतनी जोर से चिल्लाएगा? किसमें है इतनी साहस? रानी माँ, मैं वचन देता हूँ, किसने चिल्लाया, क्यों चिल्लाया, मैं सब पता लगा लूंगा। दया कीजिए, दया करके मेरी वो कीमती चीज लौटा दीजिए। पहले ढूंढ कर निकालो, इतनी साहस किसकी हो सकती है? कौन चिल्लाया वो मैं खुद देख लूंगी। और कितने दिन मुझे इंतजार करना होगा? अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। मैं कहाँ हूँ? कल रात को हाँ, मुझे याद आ गया। एक बहुत बड़ा कद्दू गोल गोल घूमते हुए मुझे अपने पेट में निगल गया। फिर उसके बाद उलट पुलट करता रहा और उसके बाद तो मुझे कुछ भी याद नहीं। ये क्या मैं कहाँ हूँ? मैं कद्दू के अंदर हूँ या बाहर हूँ? मैं क्या इस अद्भुत कद्दू के अंदर फंस गई हूँ? कोई है क्या? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई सुन रहा है? कोई है क्या? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं यहाँ फंस गई हूँ। ये क्या अजीब सी चीज है? मैं अंदर हूँ और बाहर मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। कोई है क्या? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई है क्या?
ये क्या लाए हो लव गड़गड़? ये तो मनुष्य लग रहा है। हाँ हाँ, मैं मनुष्य हूँ। दया कीजिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। हाँ, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। बड़ी मुसीबत हो गई। रात में पेट में सब्जी फल भर के लाता है, आज एक इंसान भर के ले आया, वो भी एक जिंदा इंसान। अरे कुनकुनी बुढ़िया तो मार डाली गेम में। अरे देखो, ये बेचारी लड़की कितनी मासूम लग रही है। ये लड़की बहुत डरी हुई लग रही है। ज्यादा दया मत दिखा, तेरा दिमाग तो घुटने में है। सुन, मैं कुनकुनी बुढ़िया को बुला के लाता हूँ। अरे अभी मत बुला, कुनकुनी बुढ़िया को अभी खबर देने की जरूरत नहीं है। नहीं, अभी जरूरी है, मैं अभी जा रहा हूँ। अरे उसको बाद में बता देंगे। नहीं, मैं बुढ़िया के पास जाऊंगा और उसे बुला के मैं लाऊंगा। तुम्हें नहीं जाने नहीं, मैं दूंगा। जाऊंगा, मुझे छोड़, मैं जाऊंगा, मैं बुला के लेके आता हूँ बुढ़िया को। अरे अरे बाबा, तुम लोग बाद में लड़ना, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना। तुम लोग सुन रहे हो ना? ए लड़की, शोर क्यों मचा रही है? चुपचाप बैठ। आहा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अंदर अंदर हमारा खाना भी पड़ा हुआ है। अगर वो खाना खराब हो गया तो तुम्हें बहुत मजा चखाएंगे हम लोग। पता नहीं कहाँ से आकर अंदर बैठ गई, हमारा फल साग सब्जी सब खराब कर दी। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, मुझे ये अजीब सा कद्दू यहाँ लेकर आया है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी बाहर निकालो ना। मेरी बात सुनो, हम तुम्हें अभी बाहर नहीं निकाल सकते। तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, एक बार कुनकुनी बुढ़िया यहाँ आ जाएगी तो वही तुम्हारी व्यवस्था करेगी। व्यवस्था मतलब क्या 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 व्यवस्था करेगी वो मेरी? व्यवस्था मतलब तुम सारा जीवन इसी लॉ के भीतर रहने वाली हो या कुनकुनी बुढ़िया आके तुम्हें बाहर निकालेगी, ये सब कुनकुनी बुढ़िया ही तय करेगी। खुनखुनी बुढ़िया? अब ये बुढ़िया कौन है? जिसके बाल उलझे हुए हैं और जिसकी छड़ी भी टेढ़ी है। वही तो है हमारी खुनखुन बूढ़ी। कौन है? हाँ, कौन है बताओ? मेरा लॉ गड़गड़ कहाँ है, दिखाओ।